आज अपनी 10th क्लास के लिए जो हिंदी ग्रामर का आज का टॉपिक है हमारा वो है ईमेल लेखन। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में ईमेल लेखन और समृद्ध लेखन दो ऑप्शन में आते हैं, तो आपने या तो ईमेल लिखना है और या समृद्ध लेखन लिखना है। ठीक है, तो इजी आपके लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा ईमेल रहेगा, क्योंकि इसमें कम समय लगता है और आप पूरे नंबर इसमें ले सकते हो। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ईमेल क्या है। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब ये है क्या, ये हमारे संदेश देने का एक माध्यम है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल जैसे हम पत्र के माध्यम से अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के साथ संप्रेषित करते हैं, मतलब ये कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। उसी तरह से आपका ईमेल है। पत्र को आप लिख करके उस पर एड्रेस डालते हो, फिर उसको पोस्ट करते हो, तब वो पहुंचता है। लेकिन ईमेल में क्या है, आपने किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए से डिजिटल तरीके से आपने मेल को लिखना है, और जिस तरह से आप एड्रेस लिखते हो उसकी जगह पर आपने मेल आईडी डालनी है और उसको सेंड कर देना है। ठीक है, तो फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ पत्र का ही एक रूप है ईमेल। ठीक है ना, तो अब ईमेल जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी बन गया है आज के टाइम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रखी है, तो लोग सबसे ज़्यादा सरल रास्ते को अपनाते हैं। तो ईमेल लिखना बहुत सरल हो गया। ईमेल लिखा और अपना सेंड कर दिया और 3 सेकंड में आपका ईमेल पहुंच जाता है, जहां के पत्र आपका कितना टाइम लगता है, हफ्ते भर का टाइम या 4 दिन का, 6 दिन का, कितना भी टाइम, तो ईमेल आपका 3 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो ईमेल के माध्यम से लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दिखती है, इसीलिए ईमेल का प्रचलन ज़्यादा है। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इतना समझ आ रहा है आपको? इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम अपना संदेश कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मेल को इतना एसेंशियल, इतना ज़रूरी समझा जाता है कि अपने जो ऑफिशियल वर्क होते हैं या अपने डेली के अपने परिवार के लिए ईमेल देना है, जैसे पत्र लिखने के लिए आजकल लोग मुश्किल समझते हैं, तो ईमेल बहुत ज़्यादा इजी माध्यम है। ठीक है ना, तो अब हम देख लेते हैं इसमें कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में ईमेल लिखने के लिए आएगा तो उसमें हमको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ईमेल के प्रकार कितने होते हैं। ईमेल के प्रकार कितने हैं, सबसे पहले हम प्रकार देखेंगे। जिस तरह हमारे पत्र के प्रकार होते हैं उसी तरह हमारे ईमेल के भी प्रकार होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एक तो औपचारिक पत्र होते हैं और एक अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, उसी तरह हमारे ईमेल के भी प्रकार हैं। ठीक है, तो हम यहीं से डिफाइन कर लेते हैं ईमेल के प्रकार, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक ईमेल और अनौपचारिक ईमेल। आप पढ़ चुके हो पत्र में औपचारिक और अनौपचारिक, वही सेम चीजें हैं। ये आधिकारिक लिखे जाते हैं सरकारी कामकाज के लिए, सरकारी कामकाज के लिए, और जो अनौपचारिक हैं वो अपने सगे संबंधी मित्रों या माता पिता, भाई बहन, जिनको भी लिखे जाते हैं वो होते हैं हमारे अनौपचारिक। अच्छा, औपचारिक ईमेल लिखने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। औपचारिक ईमेल लिखने के लिए आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि आपने ईमेल की जो लैंग्वेज लिखोगे वो सरल एवं बोधगम्य भाषा होनी चाहिए, एकदम स्पष्टता होनी चाहिए उसमें कि जो पढ़ने वाला है वो आपकी बात को समझ पाए। ठीक है ना, तो भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पर किसी से कोई लगाव नहीं है, आत्मीयता नहीं होती है। ठीक है, और जब आप ईमेल लिखते हो तो उसमें जरूरी बातों को ही डालना, अननेसेसरी बातों को नहीं लिखना है, और जो आपकी जरूरी बातें हैं उन पे आप बुलेट का चिन्ह भी दे सकते हो, लगा सकते हो, क्योंकि सबसे पहले नजर आपकी उसकी पढ़ने वाले की वहीं पर जानी चाहिए। ठीक है,
अनौपचारिक में आप अपने सगे संबंधी मित्रों के लिए लिखते हो, लेकिन जब सरकारी कामकाज के लिए, संस्थानों के लिए, कार्यालयों के लिए जब हम ईमेल लिखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, आपने वास्ट नहीं करना है, सिर्फ मेन मुख्य जो बात है उसी को लिखना है। ठीक है, और आपकी भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और जब आप हिंदी में ईमेल लिख रहे हो तो आपके जो शब्द हैं वो हिंदी में ही लिखे जाने होने चाहिए। ठीक है ना कि आप इंग्लिश का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई आपको, औपचारिक ईमेल और अनौपचारिक ईमेल। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह आपने पत्र का पढ़ा उसी तरह आपका मेल का, ईमेल भी पत्र का ही दूसरा रूप है। ठीक है ना। अब इसके बारे में ईमेल का प्रारूप। ठीक है, अब आपने देखना है प्रारूप। ईमेल का प्रारूप क्या होना चाहिए। जब आपको प्रारूप याद है तो आपको सब्जेक्ट कोई भी दे दिया जाएगा, आप बड़ी आसानी से ईमेल लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हम, पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका फ्रॉम। क्या आएगा? फ्रॉम। और ये कौन है? प्रेषक, सेंडर। यहां पर क्या करते हो आप, जो अपना ईमेल लिख रहा है, ठीक है, उसकी यहाँ मेल आईडी लिखनी है। मेल आईडी में आपको अपनी रियल आईडी नहीं लिखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में ये नहीं बोला जाता अपनी रियल आईडी आप कोई भी बना के कैसी भी लिख सकते हो। जैसे आपने लिखा abc@gmail.com, ठीक है, तो ये आपने प्रेषक की मेल आईडी लिख दी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा आपका टू, ठीक है, प्रेषिति। अब आपको यहाँ प्रेषिति, जिसको आप भेज रहे हो, जो आपके ईमेल को रिसीव करेगा, उसकी मेल आईडी यहाँ पे आपको लिखनी है, जो भी आपने जिसको भेजना है। ठीक, ये प्रेषिति की मेल आईडी हो गई। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सीसी। सीसी ये क्या है बेटा? आपकी कार्बन कॉपी। क्या है? कार्बन कॉपी। इसको आप हिंदी में क्या लिखोगे? प्रतिलिपि। प्रतिलिपि ये आपको पता होना चाहिए, प्रतिलिपि। ठीक है, कार्बन कॉपी से क्या मतलब है कि जैसे आपने एक मेल आईडी पर अपना मैसेज भेजना है, ठीक है, आपको अपनी मेल करनी है एक आईडी पर, उसी को आपने एक से ज्यादा मेल आईडियों पर आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रतिलिपि एक से ज्यादा मेल आईडियों पर आपको एक साथ भेज सकते हो, एक साथ सबको मैसेज पहुंच जाएगा, तो वो होता है आपका सीसी। उसके बाद आता है आपका वीसीसी। वीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। गोपनीय प्रतिलिपि। गोपनीय प्रतिलिपि, इसमें क्या होगा कि एक आईडी पर आपने अपनी मेल भेजी है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने दूसरा, तीसरा, चौथा जितनी मेल आईडियों पर आप भेजते जाओगे, लेकिन इसमें क्या होगा, बीसीसी में ले लोगे तो जिसको भेजिए उसे यह नहीं पता लगेगा कि आपने किसी दूसरे को भी ये मेल सेंड की है या भेजी है। ठीक है, जो दूसरे ने भी रिसीव किए, यहाँ पर सबको पता लगेगा, लेकिन जब आपने बीसीसी में ले लिया है तो यहाँ पर एक दूसरे को पता नहीं लगेगा, यही मेल जो हमको मिली है वो किसी दूसरे को भी रिसीव हुई है। ठीक है, तो ये बीसीसी आपको पता लग गया इसमें। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट यानी विषय। ये चीज आपकी हिंदी में आ जानी चाहिए, ये भी आपकी सारी ही हिंदी में आनी चाहिए। क्या? प्रेषक, प्रेषिति, प्रतिलिपि और गोपनीय प्रतिलिपि। उसके बाद आपका विषय है, आपने जो सब्जेक्ट में आपको जो मिला हुआ है कि आपने सरकारी कामकाज के लिए किसी ऑफिस के लिए पत्र लिखना है, या आपके यहाँ आसपास कोई पार्क नहीं है, उद्यान नहीं है, उसके लिए आपने वो ईमेल लिखना है, तो यहाँ आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका आता है कंपोज मेल। अब आप मेल को लिखोगे कि आपने क्या लिखा है कि मेल का प्रारंभ, कंपोज मेल। अब आप अपना भवदीय या आदरणीय
जो भी लिख करके आप अपना मेल लिखना शुरू करोगे। आपका जो सब्जेक्ट है वो लिखना आप शुरू कर दोगे। यहाँ पर आपने जो भी आप रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हो, बहुदीय, माननीय, ठीक है, जो भी लिखना चाहोगे यहाँ से फिर अपना मेल लिखना शुरू कर दोगे। फिर बाद में आप ये नहीं, भवदीय नहीं, आपने माननीय या महोदय, ठीक है, महोदय या माननीय, ठीक है। यहाँ पर आता है आपका भवदीय, क ख ग, क ख और ग लिखने के बाद, ठीक है ना। तो ये आपको ये चीज़ समझ आई है। मेल लिखने के लिए आपको इतने ये जो पॉइंट है इनको याद रखना है। इन पॉइंटों के माध्यम से आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल जाएगा। या तो आपकी औपचारिक मेल लिखनी है या आपको अनौपचारिक सगे संबंधी या रिश्तेदारों को लिखना है। लिखने के बाद आपने इसको अपना फॉर्मेट पूरी तरह से इसको उसमें लेना है, अपने बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। इसको पूरा बॉक्स में बंद करोगे, यहाँ तक सब्जेक्ट तक ये, ठीक है। इससे आपकी मेल अच्छी लगेगी कि आपने इसको बॉक्स में बंद किया हुआ है। हर लाइन को बॉक्स में बंद करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका मेल लिखना शुरू हो जाएगा। फिर आप नीचे भवदीय में क ख ग करके अपना नाम वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको इतनी सी समझ आई है कि मेल लिखने के लिए आपको ये प्रारूप याद होना चाहिए। और यहाँ पर जब आप अनौपचारिक लिखते हो तो आपको विषय लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप फ्रॉम, टू और सीसी और बीसीसी का भी यूज आपको एग्जाम में नहीं करने को मिलता है। ये ऑप्शन नहीं आते हैं। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको सीसी या बीसीसी का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इतना ही सी चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद अब मैं आपको एक मेल पूरा लिख के दिखाती हूँ जिससे आपको पूरा आइडिया होगा। फिर आप अपने आप से प्रैक्टिस करोगे। लिखा हुआ देख लो एक बार। सबसे पहला पॉइंट था आपका प्रेषक फ्रॉम। यहाँ पे आपने कोई भी मेल आईडी लिखनी है, abc@gmail.com। सेकंड पॉइंट प्रेषिती टू, जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। ओबीएस स्कूल, इस तरह से आपने फॉर्मेट याद करना है। विषय जो भी आपका है, 3 दिन के अवकाश हेतु ईमेल आईडी लिखनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर सीसी बीसीसी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। उसके बाद आपने 3 दिन अवकाश हेतु यहाँ से शुरू कर। प्रधानाचार्य महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मेरी बहन की शादी के लिए उसमें छुट्टी मांगी है कि विवाह 5 मार्च को होना निश्चित हुआ और उसमें शामिल होने के कारण, इस तरह आप पूरा पढ़ सकते हो। और आपसे अनुरोध है, छुट्टी मांगनी है आपने, अति कृपा होगी यहाँ तक एंड कर देना। फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्या ग नीचे लिख के उसको समाप्त कर देना। अब उसके बाद क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें ये बॉक्स में लेनी है, ठीक है ना। ये पूरा ऊपर से ये बॉक्स में ले लेना है इस तरह से। तो ये और अच्छा लगेगा आपको ना। पूरे मार्क्स 5 में से 5 नंबर इसमें गेन होंगे जब आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इसको 1 से 2-3 बार अपना रिवीजन किए, अलग अलग सब्जेक्ट पर मेल आईडी लिखिए, ठीक है ना। और आपके पेपरों की अच्छे से तैयारी कीजिए। और मेल आईडी, और आपको अगर समृद्ध लेखन अच्छा लगे लिखने में तो आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा इजी रहेगा या और इसके नंबर आपको पूरे मिल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये हिंदी ग्रामर की क्लासें अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।